Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज. नाउ टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. बेसिकली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक पुरानी प्रैक्टिस है दोस्तों. इसके अंतर्गत कोई भी इंसान जो भी अवेलेबल रिसोर्स होगा किसी एक एरिया में उसको पूरे तरीके से यूज करेगा. ही विल बी गोइंग अहेड एंड यूजिंग ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया एंड देन ही वुड बी शिफ्टिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. प्रोज हैं, कॉन्स भी हैं. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट वेरियस थिंग्स, देन वील टॉक अबाउट डिफरेंट स्टफ. अगर हम देखें तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, प्रैक्टिस बाय बेसिकली ट्राइबल्स. आज भी अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो दिस प्रैक्टिस इज एक्चुअली कैरिड ऑन बाय ट्राइबल्स लिविंग इन अफ्रीका, साउथ सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया. इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं. अब कुछ याद आया? जी हाँ, स्लैश एंड बर्न मतलब जो कि पुराने लोग झूम कल्टीवेशन, इसे झूम कहते हैं, कहीं पे मिल्पा कहते हैं, लदांग कहते हैं. अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है दोस्तों. इस टाइप के एग्रीकल्चर में एक चीज़ बहुत खास थी कि इंसान एक जगह पहले स्लैश एंड बर्न इसलिए कहते हैं कि पहले वहाँ के एरिया की जो एक्चुअल फ्लोरा है उसको काटेगा, जो ठूठ बचेंगे उनको जला देगा, फिर वो राख वहीं पे पोटैश का काम करती है एंड देन वहाँ की जो अवेलेबिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी वो बढ़ती है, फिर वहाँ पे क्रॉप उगाया जाता है. कुछ समय बाद उस एरिया को यूज़ करके छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी जो अपनी फर्टिलिटी को फिर से रिगेन करे. लेकिन दोस्तों फर्टिलिटी रिगेन करने में यहाँ प्रॉब्लम होती है. ये प्रैक्टिस लेती है सालों, 5 से 10 साल. इसलिए हम जानते हैं इंडिया के भी जो आदिवासी थे वो 5 से 10 साल के लिए किसी एक लैंड पोर्शन को खाली छोड़ देते थे. अब इसके लिए ज़रूरत होती काफ़ी लैंड की. तो जाहिर सी बात है ये वाला जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वाला जो फेज है या जो प्रैक्टिस है, दिस प्रैक्टिस कैन ओनली बी डन व्हेन यू हैव लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. नाउ विल टॉक अबाउट द अदर थिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. ये बेसिकली ऐसे जगहों पे करा जाता है जहाँ हैवी पॉपुलेशन है, लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है दोस्तों. पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो रहने के लिए लोग जगह को ले लेंगे, और जाहिर सी बात है अगर रहने के लिए लिया तो फिर फार्मिंग के लिए जगह कहाँ बचेगी. ये प्रैक्टिस बेसिकली मॉनसून एशिया वाली कंट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा ये होती है. इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. एक है वेट पैडी कल्टिवेशन और एक है क्रॉप्स एक्सक्लूडिंग पैडी कल्टीवेशन. इसको हम कह सकते हैं इंसेंटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंसेंटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग वेट पैडी और इंक्लूडिंग क्रॉप्स लाइक वीट एंड अदर थिंग. मतलब पहले में पैडी होता है दोस्तों, ये तो फिक्स है. पैडी चावल की खेती दोस्तों बहुत कमरतोड़ मेहनत लगती है, यील्ड ज़्यादा होती है, लेकिन यूजुअली एक फार्मर की फैमिली एक एरिया में, एक पैच्ड एरिया में जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, पैडी उगाता है. इसमें कोई ऐसा काम नहीं हो पाता है दोस्तों कि आप लेबर हायर कर रहे हैं. यूजुअली एक फार्मर की फैमिली ही इसमें इन्वॉल्व रहती है. कमर तोड़ मेहनत लगती है लेकिन यील्ड बहुत हाई है. बट अगर हम इसको मेजरली देखें तो जितनी मेहनत लग रही है दोस्तों उतनी मेहनत की अपेक्षा जितनी प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है, जो आउटकम है वो थोड़ा कम रहता है. नेक्स्ट इज क्रॉप्स एक्सक्लूडिंग पैडी, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दैट इंक्लूड्स क्रॉप एक्सक्लूडिंग पैडी. इसमें ये उन एरियाज में हो सकता है दोस्तों जहां पे इतना पानी नहीं मिल सकता है. देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सो व्हाट हैपेंस इज कि इन जगहों पे क्रॉप्स लाइक वीट, मिलेट, ज्वार, बाजरा, कॉर्न, अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है और इसके लिए लार्ज एरिया लगता है. और ये चीज़ कम पानी भी मांगती है, साथ ही साथ आप वैरायटी भी उगा सकते हैं. ये कॉलोनियल कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखा गया था.
जैसे इंडिया में गैंगस प्लेन, यूपी के एरिया में ज़्यादा ये देखने के लिए मिला था। अब होता ये कि कॉलोनियल कंट्रीज़ में जो कॉलोनियल रूलर्स थे, दे एक्चुअली हैड अ पॉलिसी ऑफ गेटिंग मोर यील्ड। एरिया ऐसा है जहाँ पे वो लोग डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, कैनाल्स नहीं बनाना चाहते हैं, वेल्स नहीं खोदना चाहते, ट्यूबवेल नहीं डालना चाहते, लेकिन फिर भी वहाँ पे ग्रोथ हो जाए, तो वहाँ पे ये टाइप का जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, हालांकि इंटेंस है बट काम ज़रूर आता था। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्या सब टाइप्स होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।